हेलो एवरीवन। इससे पहले दोस्तों हमने सेट 3 सेट कंप्लीट किए थे। एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में मिनिस्ट्रियल एग्जाम के लिए हमने जो बेसिस बेस्ड है एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर हमने 3 सेट कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 4 पे। इस क्लास में कवर करेंगे सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जीके। और इससे पहले दोस्तों 4500 क्वेश्चन तो हमने 45 सेट्स कंप्लीट किए थे, वो वाले जो टीसीएस ने लास्ट टाइम में जो एग्जाम हुए थे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के, वो सारे क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किए थे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कुछ वो सेट भी हो जाए जो आजकल एसएससी में जो भी एग्जाम हुए हैं, एसएससी में एडीपीटी ने जो एग्जाम लिए हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस हो जाए आपके, ताकि आपको कुछ भी अलग एग्जाम में ना दिखे। 5-10% का जो फर्क आता है वो भी आपका कवर हो जाए। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जीके क्वेश्चन नंबर 1 से। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की जातियों का उनके व्यवसायों के अनुसार वर्णन किया। उनके द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग का वर्णन किया गया था? पहला है दार्शनिकों। ये अपने आप में ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दार्शनिकों में ब्राह्मण और तपस्वी प्रथम वर्ग शामिल थे। इसका अध्ययन किया गया था मेगास्थनीज के द्वारा। सेकंड, कारीगरों। यहाँ पे ये भी आएगा, आपको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारत में 7 वर्ग थे, उनमें से कारीगर भी एक था। चरवाहे और शिकारी। चरवाहे और शिकारियों का वर्णन भी किया गया था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, चरवाहे और शिकारी वे थे जो जंगलों में खानाबदोश जीवन जीते थे। ये भी अपने आप में आएगा, सारे के सारे आएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। आपको ध्यान रखना है मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग 7 वर्ग थे, जैसे दार्शनिक और ब्राह्मण। दूसरा कृषक और खेतियार। तीसरी श्रेणी में चरवाहे और शिकारी आएंगे। चौथी श्रेणी में कारीगर आएंगे। पांचवी श्रेणी में योद्धा आएंगे। छठी और सातवीं श्रेणी में मेगास्थनीज ने रखा था अधिकारियों को। अधिकारियों अधिकारियों को अधिकारी और अधीक्षक पर्यवेक्षक इनको रखा था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? उच्च अक्षांशों में जो वो वनस्पति है, वो पेड़ पौधे हैं जो ऊंचाई पे पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पर्वतीय वन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं? आपको ध्यान रखना है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी दोस्तों प्रायद्वीप की नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। कहाँ बहती हैं दोनों? पश्चिम की ओर। कावेरी बहती है पूर्व की ओर। ठीक है, ध्यान रखना है कावेरी क्या है? प्रायद्वीपीय पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जो बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु में, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन डैश के रूप में भंडारित होता है? पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है संश्लेषण। संश्लेषण। और यही पूछा गया, पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन जो अपना वो भोजन बनाते हैं डैश के रूप में भंडारित होता है, वो किस रूप में स्टोर होगा? राइट आंसर होगा इसका, ये स्टोर होता है, संश्लेषित होता है, कह सकते हैं स्टार्च के रूप में। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति के। कितने? 63, 63। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है दोस्तों यहाँ पे, राइट आंसर होगा मानव शरीर की यकृत, लीवर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण, विकास और प्रगति से संबंधित कोई भी अतिरिक्त कर्तव्य निभाना आवश्यक है। ये अपने आप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बिल्कुल सही है। ये इन सारी चीजों का देख रेख करता है और इनका आकलन किया जाता है इन सारी चीजों का। ये अपने आप में स्टेटमेंट पहले ठीक है। किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय इसमें आपराधिक अदालत की सभी शक्तियां होती हैं। ये दोस्तों गलत है। यहाँ पे आएगा किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय इसमें सारी आपराधिक नहीं, दीवानी अदालत की शक्तियां होती हैं।
केवल एक ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार में बहती है? आपको ध्यान रखना है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में छोटा नागपुर पठार में रांची में स्थित एक झरना है। राइट आंसर होगा, कहाँ पे आता है ये? एक झरना है, छोटा नागपुर पठार रांची में, झारखंड के। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। ये सामान्यतः डैश में पाए जाते हैं दोस्तों। महोगनी और शीशम के जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, ये पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। और भारत में सदाबहार वन, ध्यान रखेंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ज्यादातर सदाबहार जंगल केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में पश्चिमी घाटों की ओर, पश्चिमी ढलानों की ओर पाए जाते हैं। कहाँ पे? केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में पश्चिमी घाटों की पश्चिमी ढलानों की तरफ ये पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं शीशम और किसके, मोहगनी के पेड़। क्वेश्चन नंबर 10, वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष डैश के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, 2 से 8 अक्टूबर, 2 से लेके 8 अक्टूबर में विश्व वन्य जीव दिवस सप्ताह मनाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 11, विकसित कृषि संकल्प अभियान 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 अक्टूबर 2025 को विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करने की घोषणा की है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह है किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधे संपर्क को बढ़ावा देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, अगस्त 2025 में भारत और फिलीपींस के बीच कितने समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए थे भारत में, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा, और जो फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमू अल्जेड मार्कोस जूनियर के द्वारा 9 MOU पे साइन किए गए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 5 अगस्त 2025 को। क्वेश्चन नंबर 14, पेरियार बाघ संरक्षण के क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको ध्यान रखना है, पेरियार नेशनल पार्क, जिसे पेरियार टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, ये आता है केरल के अंदर। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आपको ध्यान रखना है, 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी जिनका नाम है सुश्री सोनाली मिश्रा, सुश्री सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, किसको? सोनाली मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकर्णें रेज पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती हैं? इसको, इनका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब इनको जो सोखती है वो है, कह सकते हैं ओजोन इनको सोखती है, और जो जिन जिन लेयर्स को सोखती है, जिन विकर्णों को, रेज को सोखती है, उन रेज का नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, यूवी विकर्णें, अल्ट्रा वायलेट रेज। क्वेश्चन नंबर 17, लो स्तंभ कीर्ति स्तंभ डैश में स्थित है? लो स्तंभ या कीर्ति स्तंभ आता है दिल्ली के महरौली में आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। दोस्तों अपने आप में ये स्टेटमेंट ठीक है, संसद द्वारा इसको पारित कर दिया गया है। यह हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है, एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बनाया जाएगा, ये भी कहा गया है, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है।
ये भी ये प्रतिबंध लगाता है उन सारे गेम्स वाले जो भी प्लेटफॉर्म है, ऐप हैं, जैसे कि ड्रीम इलेवन हो गया, और भी बहुत सारे जैसे कि लूडो के, जहाँ लोग पैसे लगाते थे। लोग पैसे इतना मतलब कि इतनी लत लग जाती थी, बहुत सारे लोग सुसाइड करने लग गए थे, जिसकी वजह से वो डेली लोन लेते थे, वहां पैसा चुकाने के चक्कर में पैसा चुका नहीं पाते थे फिर, और बहुत सारी डेथ होती थी इस चक्कर में। इसकी वजह से सरकार ने ये कदम उठाया और इसको बैन कर दिया, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 संसद द्वारा पारित किया गया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं, डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्षुद्र ग्रह जिसे बोलते हैं एस्टेरॉइड, ये एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में मोशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, और माना जाता है ग्रहों से दोस्तों, ग्रह से छोटे होते हैं और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। सबसे पहला खोजा जाने वाला अक्षुद्र ग्रह था, ये भी आपको ध्यान रखना है, सेरेस। कब? 1819 में। किसके द्वारा? यूसेफ यू सेप पियाजी के द्वारा। और ये चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैच करना है व्यक्ति और नियुक्त जो अपॉइंटमेंट हुई है, ये आपको बताना है किसकी कहाँ पे हुई है। अब पहला क्या है? पहला है दोस्तों डॉक्टर एज डॉक्टर ए राजराजन, इनको बनाया गया है डायरेक्टर निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का। पहले का दूसरा आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। फिर उसके बाद आपको याद करना है, एस राधा चौहान को जो अपॉइंट किया गया है, ये किया गया है अध्यक्ष क्षमता निर्माण आयोग का। क्या बनाया गया है? एस राधा चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष, इनको चेयरमैन इनको बनाया गया है। अजय कुमार भल्ला, इसका आएगा, इनको बनाया गया है अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल नागालैंड का। और राजीव रंजन, इसका आएगा तीसरा, उपाध्यक्ष बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।